अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आपसे अगर कोई पूछे कि तकबीरात तशरीक कब से कब तक है तो आप सीधा सा कहेंगे कि 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 ज़िलहिज्जा के असर तक है। बहुत साफ सी बात है और सब जानते हैं, सारी जगहों पे यही मशहूर है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि यह बात गलत है। तकबीरात तशरीक आप चांद देखने के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं, यानी ईद उल अजहा की जैसे चांद स्टार्ट हो जाए तब से ही तकबीरात तशरीक स्टार्ट हो जानी चाहिए। लेकिन पूरी बात क्या है, जरा गौर से समझिएगा और इस वीडियो को भी सुनिएगा, क्योंकि हमारा माशरा ऐसा बन गया है कि जो चीजें हमारे माशरे में चल जाएं वो सही, बाकी अगर कोई आलिम बताए, किताबें बताए, वो सब गलत हो जाती हैं। तो बात को जरा ध्यान से सुनिएगा कि ज़िलहिज्जा के 9 तारीख से नहीं बल्कि ईद उल अजहा की चांद नजर आते ही तकबीरात तशरीक होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये मतरूक हो चुका है, यानी छोड़ दिया गया है, कोई पढ़ता नहीं है। मैं इसकी दलील भी दूंगा और बड़े बड़े सहाबा की और अकाबिर की दलील दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो एक बात समझ लीजिए कि तकबीरात तशरीक 2 तरह की हैं, तो वाजिब हैं और मुस्तहब हैं। जो तकबीरात तशरीक वाजिब और जरूरी होती हैं वो स्टार्ट होती हैं यानी 9 ज़िलहिज्जा के फजर से लेकर 13वीं ज़िलहिज्जा की असर तक। ये वाला जो तकबीरात तशरीक है हर फर्ज नमाज के बाद वो वाजिब और लाजिम और जरूरी है। लेकिन मुस्तहब तकबीरात तशरीक ईद उल अजहा की चांद देखते ही स्टार्ट हो जाता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 2023 के अंदर जो बकरीद आ रहा है उसके अंदर तकबीरात तशरीक जो वाजिब है वो कब से कब तक स्टार्ट होता है। तो वो सीधी सी बात है कि वो बुध के दिन से यानी 28 तारीख से 28 जून से लेकर आपको 2 तारीख तक पढ़नी है। यानी 28 तारीख के फजर होते ही यानी बुध के दिन शुरू होते ही फजर की नमाज के बाद से 13वीं ज़िलहिज्जा के असर तक यानी 2 तारीख के असर तक जो दिन बनता है, इतवार का दिन है, इतवार के दिन के असर तक आपको ये तकबीरात तशरीक पढ़नी है। और वो तकबीरात तशरीक ये हैं: अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीरात तशरीक आपको पढ़नी है और हर फर्ज नमाज के बाद पढ़ना लाजिम और जरूरी है, मर्द के लिए भी औरत के लिए भी। मर्द हजरात तो जो मस्जिद में आते हैं वो पढ़ लेते हैं और बाज़ औक़ात ध्यान नहीं रहता है तो लोगों की सुनकर वो पढ़ लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की औरतें चूंकि अकेली तन्हा घर में नमाज पढ़ती हैं तो उनको पढ़ने की कभी नौबत नहीं आती, भूल जाती हैं, बारहा भूल जाती हैं। तो उनके लिए एक नुस्खा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने बताया है कि एक पर्चे में वो लिखवा लें या फिर एक प्रिंट निकाल लें और उसे चिपका दें उस जगह पे जहां नमाज पढ़ती है, दीवार में चिपका दें। तो अब जब भी नमाज खत्म करेंगी सामने रहेगा, ध्यान आएगा, फिर वो देख कर पढ़ लेंगी। तो ये नुस्खा बताया गया है। बहरहाल हम बात करते हैं तकबीरात तशरीक के बारे में। जो हमारे यहाँ चल पड़ा है कि तकबीरात तशरीक जो है सिर्फ 5 दिन कही जाती है, 9 ज़िलहिज्जा से लेकर 13 तारीख के ज़िलहिज्जा के असर तक। लेकिन सही बात क्या है, एक बात समझ लीजिए कि ये सिर्फ वाजिबात हैं, लेकिन सुनन भी हैं, कुछ मुस्तहबात भी होती हैं। तो एक बात आपको मैं बताता चलूं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, वकान इब्न उमर व अबू हुरैरा यखरुजानी इलल फुसूख फिल अय्यामिल अशर, यानी 10 ज़िलहिज्जा के दिनों में यानी शुरू चांद देखने के बाद से 10 ज़िलहिज्जा तक इब्न उमर और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा बाजार में जाते थे। युकब्बिरान, और वो दोनों तकबीर कहा करते थे, वही वाली तकबीरात तशरीक। यकब्बिरुन नास बितकबीरिहिमा, और लोग जब देखते थे उन दोनों को तकबीर कहते हुए तो ये लोग भी सारे के सारे तकबीर कहना शुरू कर देते थे। उसके बाद लिखा वकब्बरा मुहम्मद इब्न अली खल्फन नाफिला, और मोहम्मद इब्न अली ये कौन है जानते हैं? मोहम्मद बाकिर, जो हजरत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पोते हैं। तो अब समझ लीजिएगा कि कितनी बड़ी शख्सियत होंगी। ये नफल नमाज के बाद भी तकबीरात तशरीक पढ़ा करते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्ज नमाज के बाद 1 मरतबा या 3 मरतबा कहना तो है ही, लेकिन नफल नमाज के बाद भी तकबीरात तशरीक कहना मुस्तहब है। बल्कि घर जाते हुए, घर से निकलते हुए, बाजार जाते हुए, इधर उधर जहां भी जाएं, तकबीरात तशरीक का विर्द इन 10 दिनों में बल्कि 13 तारीख तक, 1 से लेकर 13 तारीख तक आपको करते रहना चाहिए, विर्द करते रहना चाहिए। दलील क्या है? बुखारी शरीफ की रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बाजार में निकलते तो ये तकबीरात पढ़ते रहा करते थे, लोग इन्हें देखकर पढ़ते थे। अब आगे आइए, आपको दूसरी दलील दिखाता हूं। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब उन्होंने लिखा है कि तकबीरात तशरीक जो हैं 2 टाइप के होते हैं। तकबीरात तशरीक के अलावा हैं। तकबीरात तशरीक वो है जो फराइज के बाद होती है और वो वाजिब है। जरा गौर से सुनिएगा, तकबीरात तशरीक वो है जो फराइज के बाद होती है
और वो वाजिब है, और एक तकबीर वो है जो पूरी जिलहिज में मुस्तहब है कि आदमी हर वक्त चलते फिरते उठते बैठते घर बाजार कसरत से कहा करे। तो देख लीजिए, तो जो ही जिलहिज का चांद नजर आ गया तकबीरात तशरीक स्टार्ट कर दीजिए। इसमें कोई हरज नहीं है, कोई खौफ की बात नहीं है और कोई बिदत नहीं है। हदीस से भी साबित है कि सहाबाए किराम जब बाजार में जाते थे तो जो ही जिलहिज का चांद नजर आ जाता था तब से ही स्टार्ट कर देते थे। तो घर जाते हुए, घर से निकलते हुए, फजर के बाद, असर के बाद, जोहर के बाद, नफल के बाद, फर्ज के बाद हर वक्त आप पढ़ सकते हैं, कोई हरज नहीं है। लेकिन एक बात याद रखें कि तकबीरात तशरीक जो वाजिब है वो 9वीं जिलहिज्जा से लेकर 13वीं जिलहिज्जा के असर तक है। आई होप के बात समझ गए होंगे, ये कोई आपको बताएगा नहीं शायद, तो इस मसले को समझिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।